डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 12वीं विज्ञान वर्ग बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद अकबर और महाराणा प्रताप महान विषय को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की विफलताओं को छुपाने और लॉकडाउन से लोगों की हुई परेशानी को दबाने के लिए पाठ्यक्रम का मुद्दा उठा रही है, जबकि पाठ्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है, जो कि इस तरह के मुद्दे लाकर लोगों का ध्यान भटकाती है। वह आरएसएस की विचारधारा विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस हर महापुरुष का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहती है और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को ही शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किताब में आंशिक बदलाव पिछले वर्ष किया गया था, जिसे लेकर सदन में भी यह विषय रखा गया था, लेकिन उस समय किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया और आज इस पर राजनीति की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, पूरा विपक्ष, हाँ बिल्कुल, पूरा विपक्ष इस बात को लेकर के बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से लॉकडाउन की घोषणा करते हैं और जिसके कारण से देश में एक तरीके से अफरा तफरी होती है और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको पैदल 300 500 किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने शानदार तरीके से इस संक्रमण से बचाने के लिए काम करता है कि पूरे देश में पहला स्टेट बना है। तो उनके पास काम तो कुछ था नहीं, इसलिए नाहक इस तरीके के विवाद खड़ा करते हैं। जब 2019 फरवरी से ये पुस्तक चल रही है जिसके विवाद की बात कर रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा में यहीं के आपके जो शिक्षा मंत्री थे उनके क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया, गुलाब चंद जी कटारिया के क्वेश्चन का जवाब दिया, राजेंद्र जी राठौड़ के क्वेश्चन का जवाब दिया। जब 40 माननीय सदस्य जिनमें नेता प्रतिपक्ष में हैं उनके सवालों का इस मुद्दे के ऊपर पाठ्यक्रम संशोधन पे हर बात का जवाब दिया गया, तो वो उस वक्त क्यों नहीं बोले? आज केवल मात्र इसलिए कि उनके पास करने को कुछ नहीं है। और जो इस प्रकार से कोरोना के समय में राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, पूरे देश और दुनिया में सराहना हो रही है, उससे बौखला करके ये इस तरीके का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमने इस विवाद को अंत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया, जिससे किसी तरह की विवाद पैदा ही नहीं हो। 2 क्लास हैं जो केवल इस साल, चूंकि 9th में जो पढ़ेगा वही 10वीं में पढ़ेगा और जो 11वीं में पढ़ेगा वही 12वीं में पढ़ेगा। तो 2 क्लास हैं जिनका अगली साल से एनसीईआरटी लगेगा। बाकी तमाम पाठ्यक्रम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का 2 क्लास को छोड़ करके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लग गया। और 7 साल हो गए मोदी जी को, 7 साल में उन्हीं की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चल रहा है वही पाठ्यक्रम हमने लागू किया। अगर हमारी मंशा में कोई खोट होता तो हम ये नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा में खोट था, तभी तो एक ऑर्डर, सरकारी आदेश निकलवाया कि जो विद्या भारती आरएसएस का एनजीओ है उसकी तर्ज के ऊपर पाठ्यक्रम लिखवाया जाए। और वो पाठ्यक्रम लिखाया गया क्योंकि आरएसएस की फौज तैयार करनी थी। हमारी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कभी पाठ्यक्रम के या शिक्षा के माध्यम से राजनीति करने की मंशा नहीं रही है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा वही पढ़े जो पूरे देश में पढ़ाया जा रहा हो, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पास होकर के अपने भविष्य का निर्माण कर सके।